हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस अकेडमी पर। अर्थमेटिक मैथ्स में हमने परसेंटेज कर लिया था, प्रॉफिट लॉस कर लिया था, डिस्काउंट कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। हेडिंग डालिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हमें जैसे टाइम में कौन कौन से पॉइंट दिए होते हैं, जैसे टाइम हमें डेज में दिया हुआ होता है, ईयर में दिया हुआ होता है और आवर में दिया हुआ होता है। वर्क दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव वर्क होता है, एक नेगेटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क जैसे हमने किसी को कार्य किया बनाने में, नेगेटिव वर्क जैसे हमने किसी को कार्य किया तोड़ने में या बिगाड़ने में, तो इसको लिख सकते हैं हम डिमोलिश। इसी प्रकार एक होती है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एफिशिएंसी, नेगेटिव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं दक्षता। पॉजिटिव में पॉजिटिव को दक्षता आ जाएगी, नेगेटिव में नेगेटिव दक्षता हो जाएगी। फॉर्मूला होता है हमारे पास एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एफिशिएंसी का। ई बराबर W अपॉन टी। ये तो हो जाएगा कुल कार्य और ये हो जाएगा कुल समय। लिख लीजिए इनको आप। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि A किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है और B उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर A और B दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा। कैसे आएगा? ये 10 है, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो ये एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये तो क्या होता है, ये होता है हमारे पास टाइम, ये होता है वर्क। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? E बराबर W अपॉन टी। तो अब यहाँ पर W का मान क्या है? 20। T का मान क्या है? 10। 20 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2। और यहाँ पर 20 में 20 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। या ऐसे कर लिए, 10 से 20 कैसे आया? 10 का 2 गुना किया जब 20 आया। 20 से 20 कैसे आया? 20 को 1 के गुना किया तो 20 आया। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है? टोटल ए और बी के द्वारा किया गया कार्य, मतलब समय कितना लगा ए और बी के द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम ऑफ ए प्लस बी बराबर टाइम ऑफ ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 2 इंटू, देखिए क्या फॉर्मूला होगा, देखना। यदि एफिशिएंसी बराबर वर्क बटे टाइम है तो यहां से टाइम बराबर क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क, टोटल वर्क 20 है तो यहाँ पर W लिख देंगे। और एफिशिएंसी क्या है? A के द्वारा और B के द्वारा, E ऑफ A प्लस B। टोटल वर्क कितना दे रखा है? 20। A की और B की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20/3 डेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। यदि सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है सिर्फ 2 वेरिएबल्स पर लागू। 2 वेरिएबल्स फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट हमारे पास टी ऑफ ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। ए का मान क्या दे रखा है? 10। 10 इंटू 20 बटा 10 प्लस 20। 10 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 200 बटा 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 20/3 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इनको। फिर अब और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखिए। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए एंड बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। समान काम को कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखना इसका क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब सबसे पहले ए, यहाँ पे लिखेंगे बी। ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 12 दिनों में, तो 12 लिख देंगे। बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में, तो 18 लिख देंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेना सिखाऊं। यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ पे लिखेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 12, 2 नाम में 18। अब ये एक तो 2 से कट रहा है और एक 3 से कट रहा है, उससे डिवाइड करेंगे हम जिसमें ये दोनों की वैल्यू से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6 करने का 36। 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का मान क्या हो जाएगा, 36। अब ये 12 से 36 कैसे आया, 12 की 36 3 वर्ग किया, 18 36 कैसे आया, 18 दूना 36। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी बराबर W/T। ये क्या है, टाइम का मान है और ये किसका मान है, W का मान। तो एफिशिएंसी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, W/T। तो 36 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 3, 36 में 18 से डिवाइड करेंगे 2। तो अब यहाँ पर निकालेंगे क्या, टाइम ऑफ A प्लस बी लिखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टाइम का, W/T, टाइम ऑफ A प्लस बी बराबर टोटल वर्क कितना है, 36 बटा ई की एफिशिएंसी क्या है, 3 एरी 2 एरी, 3 और 2 5, 36 बटा 5 डेज। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड बताता हूँ, शॉर्ट मेथड क्या हो जाएगा, ये कितना है, 12 गुणा 18 बटा 12 प्लस 18, 12 गुणा 18 लिखेंगे बटा 12 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 30। कैंसिल कीजिए, 3 दाई 30, 30 एक 18, 3 2 3 6, 2 5 10, 12 की 36 बटा 5, ये डेज। लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वापस देखिए आराम से। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में। बात ऐसी हो रही है जैसे कोई ए व्यक्ति है, वो काम कर रहा है उसी काम को 12 दिन में, और बी है वो उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर रहा है। हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। हमने ए की वैल्यू लिख दी, 12 दिनों में कर रहा है, बी कितने टाइम में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। ये तो हो गया टाइम। जब हम टाइम लिख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा। तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हैं, W/T, या शॉर्ट लिख दीजिए। 12 से 36 कैसे आया, 3 बार गुणा किया, 18 से 36 कैसे आया, 2 बार गुणा किया।
अब यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन टी, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क, फिर टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी बराबर टोटल वर्क क्या है 36, एफिशिएंसी क्या है 3 + 2 = 5। तो ये हमारी दक्षता हो जाएगी, तो 36/5। और शॉर्टकट मेथड का इसका आंसर हो जाएगा ये, शॉर्ट से ये मेथड हमारा इजी पड़ेगा थोड़ा। ए कितना दिन है 12 दिन, बी क्या है 18 दिन, तो 12 × 18/12 + 18 बराबर 12 × 18/30। तो ये 36/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ले लिख लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं फिर। और क्वेश्चन लिखिए, और क्वेश्चन लिखिए हमारे पास, जैसे देखिए, और ये मेथड देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिख रखा हो हमें ए का 1/2 भाग यदि 9 डेज हो, तो ए का 1 भाग क्या हो जाएगा, ए का 1 भाग, यहाँ पर 9 है तो 9 को इधर की साइड जाएगा, तो 9 × 2 करेंगे तो 18 दिन। यदि ए का आधा पार्ट 9 दिन में पूरा करता है, तो ए का पूरा पार्ट कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में। इसी प्रकार ए का 2/3 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो ए का 1 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, लिखेंगे। तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3, ये इधर के साइड है तो नीचे में डिवाइड में आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो एक भाग कितने दिनों में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 डेज। और एक और देख लेते हैं, जैसे ए का 5/3 भाग, कैंसिल हो जाएगा, ए का 4/5 भाग 6 दिनों में कर रहा है, तो ए का 1 भाग क्या हो जाएगा, 6 × 5/4, 6 × 5 = 30/4, 30/4 डेज। वापस रिपीट करता हूँ इनको मैं। यदि ए का हाफ पार्ट 9 डेज में काम करता है, तो ए का पूरा पार्ट कितने दिनों में कार्य करेगा, यहाँ पर 1/2 है, तो ये इधर की साइड जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो 9 × 2 करेंगे तो 18 दिन आ जाएगा। सेकंड देखिए, यदि ए का 2/3 भाग 4 दिनों में पूरा करता है, तो ए का 1 भाग कैसे करेगा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2/3, 2/3 बराबर क्या है 4 दिन, तो यहाँ पर 1 छोड़ेंगे, तो 1 के लिए ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 बटा ये 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो एक पार्ट क्या आ जाएगा 12/2 = 6, यही लिखा है हमने यहाँ पर 6 डेज। इसी प्रकार ए का 4/5 भाग क्या हो जाएगा, ए का 1 भाग हो जाएगा, यहाँ पर 6, ये 5 डिवाइड में है तो नीचे ऊपर गुणा में हो जाएगा, बटा वो 4 यहाँ पर लिख देंगे, तो 30/4 डेज हो जाएगा। लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है,
कर सकता है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। सॉल्यूशन देखना इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में करता है। ए व्यक्ति है जो कार्य दे रखा है, उसका 1/5वां भाग कितने दिन में कर रहा है, 4 दिनों में। और इसी प्रकार बी व्यक्ति है वो 1/6वां भाग कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। तो हमें निकालना है ए और बी दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितने दिनों में होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए का 1/5 भाग कितना दे रखा है, कितने दिन दे रखा है, 4 दिन, 4 डे। तो ए का 1 भाग क्या हो जाएगा, ए का 1 पार्ट, ए का 1 भाग क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 करेंगे तो 20 दिन। ये तो हो गया ए की वैल्यू। इसी प्रकार बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी का 1/6वां भाग क्या दे रखा है, 6वां भाग 5 डेज। तो बी का 1 पार्ट क्या हो जाएगा, 6 गुणा 5 करेंगे तो 30 दिन। निकालना क्या है हमें, ए और बी के द्वारा किया गया पूरा कार्य। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। वैसे तो 20 और 30 का एलसीएम निकालते, फिर 20 गुणा 30 करते। डायरेक्ट फॉर्मूला 20 गुणा 30 करेंगे, 20 गुणा 30 बटा 20 प्लस 30। यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणा 30 बटा 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 5 चौका 20, तो 4 तिया 12, 12 दिन लगेंगे, 12 दिन। वापस रिपीट कर दूंगा मैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में करता है। तो हमने लिख दिया ए का 1/5 भाग कितना दे रखा है, 4 दिन। तो ए का 1 भाग क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे इससे गुणा हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 20 दिन हो जाएगा। इसी प्रकार बी क्या दे रहा है, बी का 1/6 भाग कितना दे रखा है, 5 दिन। तो बी का 1 भाग क्या हो जाएगा, 6 गुणा 5 करेंगे 30 दिन। टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो ए की वैल्यू होती है और बी की वैल्यू होती है, उन दोनों को तो ऊपर में तो मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे ऐड करते हैं। तो 20 गुणा 30 कर देंगे बटा 50, तो 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। और क्वेश्चन देखिए, मैंने अर्थमेटिक मैथ कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। क्वेश्चन लिखिए, पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में कर सकता है। सॉल्यूशन देखना इसका।
क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। जो P है और Q व्यक्ति है वो कितने दिनों में कर रहे हैं एक उसी कार्य को 12 दिन में। और P है जो अकेला कितने दिनों में कर रहा है 36 दिनों में। हमसे पूछा गया है Q कितने दिनों में कार्य करेगा अकेला, 2/3 हिस्सा। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो P प्लस Q कितना दे रखा है 12, और क्या दे रखा है P की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 36। तो 12 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा 36। यहाँ 12 का 3 गुना क्या है 36, और 36 से कम 36। P की एफिशिएंसी क्या आ गई 1। जब P की एफिशिएंसी 1 है और P प्लस Q की वैल्यू 3 है तो Q की मान क्या आ जाएगा 2। कैसे आया मैं देखता हूँ वापस। यहाँ पर देखिए P की एफिशिएंसी क्या है 1 है, तो P प्लस Q की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3। P का मान 1 रख देंगे, 1 प्लस Q बराबर 3, तो Q का मान आ जाएगा हमारे पास 2। टोटल वर्क क्या है 36 है। तो हमसे निकालना क्या है टाइम ऑफ Q बराबर W अपॉन एफिशिएंसी ऑफ Q। टोटल वर्क क्या है 36 अपॉन एफिशिएंसी Q की मान क्या है 2, और वर्ग कितने 2/3 निकालना है। ये अगर कंप्लीट वर्क पूछता तो 36/2 बराबर 18 दिन आ जाता। 2/3 निकालना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24/2, तो हमारा 12 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 दिन। वापिस रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। P और Q एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। P अकेला उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। Q अकेला उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। मैंने P और Q दोनों का ऐड कितने दिनों में कर रहा है 12, तो 12 दिन लिख दिया। P कितने दिनों में कर रहा है 36, तो 12 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा 36। ये क्या होता है वर्क होता है, और यहाँ पे ये दिया हुआ होता है ये क्या होता है टाइम होता है। इन दोनों के बीच में जो हम गैप निकालते हैं एफिशिएंसी का मान होता है। 12 36 कैसे आया, या 36/12 कर लीजिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या हो जाएगा 36/12 बराबर 3, या 12 से 1 कितना गुणा है 3 गुणा है, और 36 से 1 कितना गुणा है 36 1 गुणा है। टी ऑफ क्यू मतलब टाइम निकालना है Q का। W अपॉन एफिशिएंसी Q की लग जाएगी। W का मान क्या है 36 है, बटा एफिशिएंसी Q का मान क्या है 2, और निकालना क्या है 2/3 हिस्सा, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेट करके लिखेंगे तो 12 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इनको। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब 3 वेरिएबल्स का देख लेते हैं। 2 वेरिएबल्स का तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन लिखिए एक टायर में 3 पंक्चर है। 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है। दूसरा पंचर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है। और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है
नियत दर से निकलती है, नियत दर से निकलती है, तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर कितना समय लेंगे, कितने समय लगेगा या लेगी। सॉल्यूशन देखना इसका क्या हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक टायर में 3 पंचर है, जो कोई भी जैसे वाहन है 4 पहिया का होगा, उसमें 3 किसी में भी हो सकता है, 2 व्हीलर लगा लीजिए, 4 व्हीलर लगा लीजिए। 3 पंचर है। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है। जो पहला पंचर है वो अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, और जो दूसरा पंचर है वो अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका रहा है, और जो तीसरा पंचर है वो अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका रहा है। यदि हवा एक नियत दर से चल रही है, हवा एयर है जो कांस्टेंट रेट से चल रही है, तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर कितने समय लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड, और यहाँ पे लिख देंगे थर्ड। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में कितना टाइम लग रहा है, फर्स्ट में टाइम लग रहा है 9 मिनट, सेकंड में कितना लग रहा है 18, थर्ड में कितना लग रहा है 6। तो यहाँ पर 9, 18 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 18 है, बड़ी वैल्यू है, ये 6 से डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है, तो 18 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ये 9 का 2 कितना है, 2 गुना है, 18 का 1 गुना है, और 6 का 3 गुना है। तो ये तो होता है हमारे पास वर्क, और ये होती है हमारे पास एफिशिएंसी, और ये होता है हमारे पास टाइम एफिशिएंसी वर्क हो गया। हमें निकालना क्या है, तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, या तो 9 गुना 18 गुना 6 कर देंगे, 9 गुना 18 गुना 6 बटा 9 प्लस 18 प्लस 6। डायरेक्ट लिखेंगे तो 9 गुना 18 गुना 6 बटा 18 और 9 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 6 31। मल्टीप्लाई कीजिए, 54 गुना 18 कीजिए बटा 31, 54 गुना 18 करेंगे 972 बटा 31 डेज लगेंगे। लिख लीजिए। देखिए हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में दक्षता, टोटल वर्क क्या है 18 है, 18। एफिशिएंसी क्या है 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 या 18, 3 मिनट में हो रही है, तो 3 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। वापस रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक टायर 3 पंचर है, पहला पंचर 9 मिनट में, तो पहला पंचर को 9 मिनट में टायर को पिच कराया, दूसरा पंचर 18 मिनट में, तीसरा पंचर 6 मिनट में। हम 9 का 18 का 6 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 18। ये 9 है, इसका 18 कितना गुना है 2 गुना है, 18 है, 18 कितना गुना है 1 गुना है, और ये 6 है, 18 कितना गुना है 3 गुना है। तो हमें फॉर्मूला होता है टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, क्योंकि हमें पता है टाइम बराबर W अपॉन टी, टी नहीं ई है, ई बराबर W अपॉन टी, तो टी का मान हो जाएगा W अपॉन ई। टोटल वर्क क्या आ जाएगा 18, और एफिशिएंसी क्या आएगी 2 और 1 3 और 3 6, तो 6 बटा 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिनट हमें लग जाएंगे। फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क में आज के लिए इतना ही, और हम कल देखते हैं।